बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि मार्केट में देखें ये चीज़ें ड्यू होती हैं। आज जो करेक्शन आई, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, ठीक है, ये बात आपको मैं काफ़ी बारहा बता चुका हूँ और हम अल्हम्दुलिल्लाह कल प्रॉफिट टेकिंग भी काफ़ी हद तक कर चुके थे, क्योंकि हमें पता था जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी के चाहे रेट कम भी हो जाए, 200 बेसिस पॉइंट तक कमी आएगी तो मार्केट जो है वो उसको प्राइस कर चुकी है। और अगर मार्केट में यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में 300 से 400 बेसिस पॉइंट कम होते हैं तो फिर आपकी मार्केट बुलिश है। तो आज देखें वही हुआ, 200 बेसिस पॉइंट कम हुए और मार्केट ने आज प्रॉफिट टेकिंग ले ली। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ग्रुप और इसके साथ ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहली तो बात देखें कि मारी सब पे भारी। मारी ने वो कारनामा सर अंजाम दिए जो कोई शेयर नहीं कर सका। कि देखें पहले 800% इसने बोनस दिए, फिर 1340% डिविडेंड दिया, उसके बाद एक्स हो के 378 पे खुला, 378 से आपको 900 रुपए तक की रैली दिखाई नॉन स्टॉप। ठीक है, अब छोटी सी एक बात बताएं, क्या जब इतना कोई भी स्टॉक बढ़ जाता है क्या उसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं आती? आती है। इसको आप नेगेटिव जितने मर्जी रंग फिर देते जाएं। देखें, जब मार्केट माइनस होती है या कोई स्टॉक माइनस होता है तो काफी रूमर्स निकल आते हैं, अपने खिड़कियों से चेहरा निकालते हैं, घरों के दरवाजे से निकालते हैं, मार्केट में और मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी मुख्तलिफ किस्म की वो जो है फिर कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। भाई मैं तो पहले ही कह रहा था ये तो स्टॉक ही गलत है, ये तो ऐसे है, ये तो फलां है। तो दोस्तों, ये सब नेगेटिव रूमर हैं जो कि एक पॉजिटिव रूमर होते हैं, एक नेगेटिव रूमर होते हैं। इनका काम ही है ऐसे ही करना, जो इन रैलीज को एंजॉय नहीं कर पाते, जो कि इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं उठा पाते, वो फिर स्वाय बातों के और कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, सबसे बड़ी इशारे वाली बात आप देखें, एंड पे मैंने लिखा है ना, देखें कि आज लोअर लोग तो हुआ है, क्या ये कल अपर कैप हो सकता है या फिर कल ये ग्रीन हो सकता है? क्योंकि बड़ा इशारा मिल गया। इशारा किस चीज का मिल गया ये आपके सामने मैं रिपोर्ट रखूंगा। दिसंबर 17, 2024 और मार्केट बंद होने के बिल्कुल करीब करीब आया जी। ये आप देख सकते हैं जी, नेम ऑफ पर्सन्स विद डिस्क्रिप्शन तैमूर परवेज, एग्जेक्टिव डायरेक्टर, एग्जेक्टिव पोस्ट। ठीक है, इन्होंने बाय किए हैं जी 1000 शेयर सीटीसी रेडी मार्केट में। उसके बाद है अली उसामा, ये भी एग्जेक्टिव है, नीचे वाले जो हैं वो भी एग्जेक्टिव हैं, इन्होंने भी किए हैं जी। एक ने 25, फिर 160 शेयर, फिर 200, फिर 809 शेयर, फिर 42 शेयर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी अपना किस किस रेटों पे किए हैं। और एंड पे एक और देखें बायर हैं, एग्जेक्टिव है, ये भी दिसंबर 16, इन्होंने कल ही बाय किए हैं जी 42 शेयर 900 रुपए पे। मुझे बताएं, क्या इनमें सेंस नहीं है? क्या इनमें शौर नहीं है? भाई डायरेक्टर हैं, अपनी ही कंपनी के शेयर वो बाय कर रहे हैं 900 रुपए पे, तो लिहाजा इनको ये पता है कि भाई ये अभी भी सस्ता है, अभी भी बहुत सस्ता है। ठीक है, और ये अभी इससे कहीं ज्यादा इसका रेट है, इसी वजह से। अब बास दोस्त क्वेश्चन क्या करते हैं, वो करते हैं जी कि भाई देखो 25 शेयर 42 शेयर, इससे क्या इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है? भाईजान, ये होती है इनसाइडर न्यूज। ये एक सिंबल होता है, एक इशारा होता है ये वाला, कि भाई ये कंपनी के डायरेक्टर्स अगर बाय कर रहे हैं शेयर, चाहे थोड़े भी कर रहे हैं, आखिर तो पैसों के खरीदते हैं, तो वो उनको पता है कि हमारी कंपनी का रेट इस वक्त सस्ता है तो वो खरीद रहे हैं ना। और दूसरी बात कहते हैं जी ये मिलियंस में शेयर क्यों नहीं है, मिलियंस खरीदेंगे तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है। तो भाईजान मुझे बताएं, जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, वो इन्वेस्टर थोड़ी होते हैं, वो तो एम्प्लॉयज होते हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो बाय करते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि 25 शेयर हैं, ये इनके लिए बहुत कम है। और जब वो डायरेक्टर जो हैं, वो जाहिर सी बात है वो पे होती है, उनकी भी मामलात होते हैं। और वो दूसरे नंबर पे ये होता है कि वो डायरेक्टर्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े करके खरीदते रहते हैं या बेचते रहते हैं, उनका निज़ाम चलता रहता है। ठीक है, वो एज अ इन्वेस्टर जैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिहाज से बड़ी बड़ी क्वांटिटियां खरीदते हैं, तो ये उस हिसाब से नहीं होता इनका, ये एक तरह का इशारा होता है। अब यही अगर खुदा न खास्ता सेलिंग पे होते
तो ये नेगेटिव ट्रेंड होना था इस शेयर के ऊपर, ठीक है। तो लिहाजा ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। उसके बाद इसकी एक और आपको मैं न्यूज़ देने जा रहा हूँ जी। 19/12/2024 को इसकी है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे, ठीक है जी, जो कि कंपनी विल रिमेन क्लोज रहेगी जी 17/12 से लेके 19/12 तक। यानी कि आज इस वजह से भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है कि बुक क्लोज हो गई है इनकी। 17, 18, 19 ये क्लोज पीरियड रहेगा। 19 को अदर देन फाइनेंशियल जो है मीटिंग वो आएगी, अब उसमें देखेंगे क्या मामला है। बहरहाल ये पॉजिटिव है, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 50-70% इसमें प्रॉफिट उठा लिया जब ये तकरीबन 870-75 के करीब आया था। अब वो क्वांटिटी हम नीचे आएगा तो थोड़ा करके बाय करेंगे इसको, दोबारा से उस क्वांटिटी को रिमेन करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है, आगे आपकी कुछ भी हो सकती है। तो लिहाजा दोस्तों बात यह है कि देखें इंशाअल्लाह ताला कंपनी अच्छी है, इसके मामलात आगे भी बेहतर हैं और उम्मीद है कि 19 को जो इनकी अदर देन फाइनेंशियल एक इमरजेंट मीटिंग है इसमें कोई बेहतर मामलात हो सकते हैं और ये शेयर जो है आपका दोबारा से रिवर्ट हो सकता है। अब मामला ये है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, यानी कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी कि हम कल क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखें बात यह है, देखें आज लो पे अगर ये बंद हुआ है तो टेक्निकली देखें तो कल ये नीचे ही खुलेगा और कुछ नीचे जाएगा। फ्लोर तो नहीं लगाता, ये है 5, 6, 7, 8% तक डिक्लाइन जा सकता है, लेकिन उसके बाद रिवर्ट होके ये दोबारा ग्रीन भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और ग्रीन होके 5, 6, 7% पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए इसमें जो है वो डिप आए तो डिप में इट्स अ चांस ऑफ बाइंग। वो लोग जो कि लाइनों में लगे हुए थे और 800-900 पे भी खरीदने के लिए तैयार थे, उनको अब डिप मिली है तो इट्स अ चांस ऑफ बाइंग। ये हमारी स्ट्रेटजी है। आगे आपकी क्या हो सकती है आप कमेंट्स में इसका इजहार भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ये एक नोटिस आप सबको दोस्तों जो शेयर होल्डर हैं हमारी पेट्रोलियम के, उनको ये ईमेल आई होगी। इसमें उन्होंने आपका वोट मांगा है कि आप बताएं कि जो हम नाम चेंज कर रहे हैं इसका मारी पेट्रोलियम लिमिटेड का MPCL को MECL पे कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि मारी एनर्जीज कंपनी लिमिटेड, क्या आप इसके हक में हैं या अगेंस्ट। तो आप ने जो भी इसका वोट देना होगा वो आप दे दीजिएगा। वैसे हमने जो किया है वोट कास्ट वो ये किया है कि ठीक है आप अच्छा है, यानी कि क्योंकि ये अब सिर्फ पेट्रोलियम में नहीं अब ब्रॉडर आ रहे हैं तो इनकी जो है ज़्यादा यानी कि शोबे हो जाएंगे इनके, तो इसलिए मारी एनर्जीज कंपनी लिमिटेड इनका हो सकता है, बेहतर है नाम। ये हमने वोट कास्ट किया, आगे आप क्या करते हैं वो आपने देखना है, ठीक है। तो ये वोट कास्ट भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।